19. A child has a die whose 6 face shown the letter as given below. ठीक है, चाइल्ड के पास एक डाई है और उसमें यहाँ पे 6 फेस पे नंबर लिखे हुए हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं A B C D E A. The die is thrown once. What is the probability of getting A? A यहाँ पे कितने हैं? A यहाँ पे कितने हैं? 2/6. क्लियर? एंड डी पाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है? 1/6. सिंपल है. नाउ 20. सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन अ फिगर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल इनसाइड द सर्कल विद द डायमीटर 1 मीटर. अब मैंने क्या किया कि एक ग्राउंड में छत पे गया और वहाँ से किसी को फेंक दिया नीचे. ठीक है, अब वो ग्राउंड में मैंने एक सर्कल बना रखा था. भाई क्यूरियोसिटी है, कुछ भी कर सकते हैं क्यूरियोसिटी में. अब उसकी क्या चांसेस है कि वो इसी के अंदर गिरेगा? बाहर भी तो गिर सकता है. मान लो कि कोई गया भाई स्विमिंग पूल में कूद रहा है, वो एक्साइटमेंट में, हो सकता है वो कूदा, उसका एंगल सही नहीं था, वो यहाँ से गया और यहाँ गिर गया, सिर्फ फड़वा के घर चला गया. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना है, अपना एंगल सही से बनाना. ठीक है, इन फ्यूचर कभी स्विमिंग पूल में कभी ऊपर से कूदते हो तो. अब देखो यहाँ पे रेक्टेंगल में क्या बोला है कि दैट इज माई 3 मीटर एंड दैट इज माई 2 मीटर. और डायमीटर क्या है इसका? 1 मीटर. तो रेडियस कितना आ जाएगा? 0.5 मीटर. क्लियर? सो सीधा सीधा है कि सर्कल के अंदर ड्रॉप करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अ डाई इज ड्रॉप एट अ रैंडम. ठीक है, तो सर्कल के अंदर सीधा है, सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा? πr² अपॉन एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ. समझ में आया मैं क्यों कर रहा हूं ये? ठीक है, क्योंकि सर्कल के अंदर पूछा है. तो 22/7 रेडियस 0.5 अपॉन पाई. आई थिंक नहीं रखना है इसमें, चेक कर लेना एक बार, पाई नहीं रखा होगा पीछे आंसर में. और लेंथ इनटू ब्रेथ यहाँ पे, हाँ, सो पाई पॉइंट हटाया. ठीक है, नीचे आ जाएगा 100 और यहाँ से 3 और 2. सो 5 से काट दो 20, देन 5 4 जा 4 3 जा 12 2 जा 24. पाई अपॉन 24 इज योर आंसर. क्लियर? नहीं समझ में आया? देख ऐसा क्यों किया है? जैसे मैं क्लास में बोलूं कि 40 बच्चे हैं, 40 में से वहाँ पे 25 बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 25/40 टोटल. इसी तरह सर्कल के अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी उस डाई की, तो सर्कल का एरिया अपॉन टोटल एरिया, वही कर रहा हूँ. तो सर्कल का एरिया कैसे? πr², टोटल एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ. समझ में आया? यदि यहाँ पे बोलता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट ड्रॉप्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सर्कल, नॉट लगा देता, तो आप क्या करते? एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस कर देते एरिया ऑफ सर्कल. सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? बाहर का, और फिर अपॉन में टोटल एरिया. समझ में आया? टोटल एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ. हाँ, ये प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर गिरने की कि ड्रॉप होगा π/24. इतने चांसेस हैं उसके अंदर जाने के. ठीक है, चलो आगे आते हैं. 21 देखो. A lot consists of 144 ball pen, of which 20 are defective and other are good. ठीक है, 144 बॉल पेन्स हैं और जिसमें से 20 क्या है? डिफेक्टिव है और बचे हुए बाकी अच्छे हैं. सो बचे हुए कितने हैं? 124. ठीक है, 144 में से 20 डिफेक्टिव है तो 124 अच्छे होंगे. ठीक है, बट विल नॉट बाय इट इज डिफेक्टिव. अच्छा, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड. नूरी खरीदेगी यदि अच्छा है, और यदि खराब है तो क्यों खरीदेगी? इतनी मूर्ख तो हो नहीं शायद.
द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम। अब शॉपकीपर क्या है कि एक बॉक्स से पेन निकाला और दे दिया नूरी को, ठीक है। अब नूरी ठहरी चालाक। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट शी विल बाय इट। तो खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो खरीदेगी किस में से, अच्छे में से, और अच्छे पेन वहां पे कितने हैं 124। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 124 अपॉन 144। सेकेंड शी विल नॉट बाय इट, सीधा है, कितने खराब है 20, 20 में से ही तो ना खरीदेगी ना, तो 20 अपॉन 144। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट आउटकम ईच टाइम, ठीक है। तो जब किसी सिक्के को 3 बार उछाला गया, सो फर्स्ट बार मैंने टॉस किया, सो सपोज उसमें हेड आया, ठीक है। दूसरी बार जब मैं टॉस किया, सपोज उसमें अगेन हेड आया। तीसरी बार जब मैं किया, सपोज उसमें अगेन हेड आया। सो 1 कॉइन इज टॉस्ड अगेन एंड अगेन 3 टाइम्स। सो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, हेड 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 आ सकते हैं, हेड टेल टेल आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, और कौन सा बचा हेड टेल हेड और टेल टेल। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये ना देखो पहली बार उछाला तो टेल आया, यहाँ पे जब पहली बार उछाला है तो क्या आया हेड, दोनों अलग है, ठीक है। इसको फाइंड कैसे करते हैं, जो देखो एक कॉइन को मैं 3 बार उछाल रहा हूँ, ठीक है, और उसके हर बार आने के चांसेस क्या है, हेड आएगा या टेल आएगा। तो 2 प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है। एक बार जब उछालूंगा, और उछाल कितनी बार रहा हूँ 3 बार, सो 2 की पावर 3 कितना, यहाँ पे 8 आनी चाहिए टोटल, 2 2 जा 4 2 जा 8। समझ में आया कि नहीं। यदि मैं 4 टाइम्स उछालता उसी सिक्के को, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो यहाँ पे 2 लिखा, और 4 टाइम्स उछालता तो 2 की पावर 4, टोटल यहाँ पे कैसे कंपेयर वो बनता 16 टाइप के अलग अलग वो बन जाते कॉम्बिनेशंस। So a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result. हानिफ तभी जीतेगा जब टॉस जो है वो तीनों सेम रिजल्ट दें, मतलब हेड 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 या टेल टेल टेल। 3 हेड और 3 टेल्स लिखा भी आगे, एंड लॉसेस अदरवाइज, मतलब वो हार जाएगा यदि नहीं आएंगे तो। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लॉस द गेम। लॉस द गेम कब होगा, इन 6 केसेस में, जब हेड 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 और टेल 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 नहीं आएगा। तो 6 अपॉन 8 इज योर आंसर, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 24। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। एक डाइस है, पहले फेंका गया और दोबारा भी थ्रो किया गया। सो मान लो कि पहले आप फेंकते तो उसमें सपोज 1 आता, ठीक है, 1 से कम तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक ही डाइस में लिखे रहते हैं। एंड नाउ दूसरी बार फेंका तो उसमें भी सपोज कितना आ गया, 1 आ गया। सो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल पहले वाले को मैं 1 सपोज करूं तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2 भी आ सकता था, 1 के साथ 3, देन 1 4, 1 5, 1 6। सपोज इसमें 2 आ गया, सो 2 के साथ 1 आ सकता था, 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। इसी तरह 3 के साथ 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। लिखा हुआ है क्या पूरा? पेज नंबर 307। हाँ ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मेरे को बोर्ड में लिखना ही पड़ेगा। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, ठीक है। 5 1 ज़्यादा ऊपर कर लो ना, ज़्यादा देर तक दिक्कत होती है थोड़ा। 5 2, 5 3, 5 4,
5 5 5 6 and now 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टाइम्स के बन गए? 36, ठीक है। 6 6 जो 36 सीधा। नाउ फर्स्ट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 किसी भी बार नहीं आ रहा, तो बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पहला 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, किसी भी टाइम पे 5 ना आए। तो 5 आ किस किस में रहा है? इस वाले कॉलम में तो पूरे में 5 है, ठीक है ना। यहां पे देखा तो इधर भी पूरे में, यहां पे इसमें 5 है और इधर भी 5 है, सो नॉट लगाया है। तो कुल मिलाकर 6 इधर है पेयर और 5 ये, सो 11 टाइम्स ऐसा है कि 5 आया है, ठीक है। अब 11 टाइम्स जब 5 आया तो कितनी बार नहीं आया? 36 टोटल थे, तो 36 में 11 माइनस कर दो, कितना मिलेगा? 25। तो 25 टाइम्स ऐसा है जिसमें 5 नहीं आया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स 25 अपॉन 36। कोई दिक्कत? हाँ, ये आंसर नहीं है क्या? ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बार 5 आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आएगा? 2 बार आ जाएगा, ठीक है। 5 5 तो कितना आ जाएगा इसका? एटलीस्ट 1। तो यही है, 11 टाइम्स ऐसा है जिसमें 5 आया है, तो किसका इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 11 अपॉन 36। क्लियर है? क्लियर नहीं है क्या? एटलीस्ट वहां पे लिखा है, कम से कम एक बार आना चाहिए। यदि एट मोस्ट लगा देता है यहाँ पे कि एट मोस्ट 1, तो एट मोस्ट का मतलब हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा एक ही बार, तो तब मैं इसको नहीं लेता 5 5 को, है ना। एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार 5 होना चाहिए, तो 2 बार चल जाएगा। समझ में? एटलीस्ट, एट मोस्ट, ये वर्ड्स का थोड़ा ध्यान देना, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे वर्ड्स देता है। पिछली बार शायद ऐसे ही दिया था।